ऑनलाइन। चलिए, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज करंट अफेयर सीरीज में बातचीत करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एक तो जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में, और एक आम लोगों को सस्ती और जेनरिक मेडिसिन जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ये जो जल जीवन मिशन 2.0 है, यानी कि 2.0 है, तो इसका मतलब क्या? जल जीवन मिशन 1.0 भी आया था क्या? तभी तो 2 आया है। तो ये कब स्टार्ट हुआ जल जीवन मिशन? इसका उद्देश्य क्या है? पहले मिशन में क्या पूरा कर लिया गया और उसके बाद उस दूसरे इस मिशन में क्या पूरा किया जाएगा? इसके बारे में एक सवाल अपने एग्जाम में बन सकता है। तो हम देखिए, जल जीवन मिशन जो 1.0 है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जल जीवन मिशन की शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य क्या है? भारत के ग्रामीण क्षेत्र में हर हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड मतलब हर घर, जो एक परिवार जहां बसा हुआ है, हर घर में नल लगाया जाए। उस नल में क्या? पानी आए, और वो पानी पीने योग्य होना चाहिए। वो पानी दूषित नहीं होना चाहिए, वो मानव स्वास्थ्य को खराब या नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। तो पेयजल की आपूर्ति साफ सुथरी और स्वच्छ भारत के हर एक ग्रामीण परिवार को उसके घर में नल के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए जो परियोजना चली थी उसका क्या नाम था? जल जीवन मिशन। कब स्टार्ट किया गया? 15 अगस्त 2019 को। इसका उद्देश्य था साल 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को उसके घर में जो है वो नल का कनेक्शन पहुंचाना और उसमें पानी आए। ऐसा नहीं कि खाली पाइप लगा के छोड़ दिया और पानी नहीं। हमने तो नल जो है वो लगा दिया। नल क्या होना चाहिए? कार्यात्मक। उसमें पानी भी आना चाहिए रेगुलर, उसका कनेक्शन प्रदान करना है। ये काम के लिए जो केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री है वो कौन? जल शक्ति मंत्रालय। अच्छा, इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को 55 लीटर पीने योग्य पानी, है ना, 55 लीटर पीने योग्य पानी, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके तहत भारत के अंदर अगर देखिए तो 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवार है, उनमें से कितने? 15.80 करोड़ परिवारों को कितना है परसेंटेज? 81.61% परिवारों को जो है वो नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया इसके तहत। ठीक है, अब ये पहला जल जीवन मिशन 1.0 है, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार बसते हैं उनके घर में जल का जो है वो नल चले, वो कनेक्शन देना। लेकिन एक बार ये मिशन चले और उसके बाद उस नल में पानी नहीं आए, पानी आए तो खराब पानी आए, साल में जो है वो 2 महीने ही पानी आए, तो क्या ये मिशन किसी काम का रहेगा क्या? इसका मतलब जो सभी घरों में हमने नल पहुंचा दिए हैं उसमें पूरे वर्ष पीने योग्य साफ सुथरा पानी आए, इस बात को भी तो इंश्योर करना है। अच्छा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से या अन्य किसी भी जगहों से जो गंदा पानी निकलता है उस गंदे पानी को रिसाइकिल भी करना, बरसात का पानी आता है उसको हार्वेस्ट भी करना, ताकि पूरे वर्ष भर इन नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उसको ध्यान में रखते हुए अब जल जीवन मिशन का दूसरा फेज, जिसको क्या बोला गया है? 2.0, उसकी शुरुआत की गई है। हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 2.0 जो है, ये अपने केंद्रीय कैबिनेट ने कब इसको मंजूरी दी है? अभी मार्च महीने में। और कब तक इसकी अवधि बढ़ा दी? 2024 से बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक जो वो पुनर्गठित करने की मंजूरी दे दी है। तो इस 2.0 में क्या होगा? इसमें होगा कि जो नल और उससे रिलेटेड जो पाइपलाइन है, जितनी भी जहां से पानी इकट्ठा किया गया है और नल के माध्यम से घर तक पहुंचाया गया है, उस पूरे जो पानी का सोर्स है, तालाब, झील, नदी जो भी है, और उससे लेके घर तक का जो नल है, उसकी पूरी डिजिटल मैपिंग होनी चाहिए, ताकि वो फंक्शनल है, काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात का पता लगाया जाए। दूसरा, ये जो एक गांव में कई बार क्या होता है, सरकार ठेके देती है और 50 घर हैं, उनमें से 10 को कनेक्शन दिया और कह दिया हर घर में हमने नल पहुंचा दिया। वो अच्छे से काम नहीं होता है, या फिर उसकी पीने योग्य पानी है, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले तो जो बुनियादी ढांचा है उसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, और वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेंट्रल पोर्टल
जिसका नाम क्या होगा, सुजलाम भारत, उसकी स्थापना करना और प्रत्येक ग्राम पंचायत के द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त करना कि हां हमारी ग्राम पंचायत में, हमारे गांव में प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन हो चुका है और उसमें साफ सुथरा पानी आता है। और जब ग्राम पंचायत यानी कि जिसमें वार्ड पंच, सरपंच सब मिल बैठकर ये प्रमाणित करेंगे कि हां हमारी ग्राम पंचायत के हर घर में नल पहुंच चुका है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट लगेगा और वो सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा कहां पर, एक पोर्टल जिसका नाम है सुजलाम भारत, उसके ऊपर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हर गांव की अगर कोई चेक करना चाहे कि भाई कोई गांव सुजलाम भारत पोर्टल पे अपलोड हुआ है कि नहीं, इसकी क्या स्थिति है, उसकी एक डिजिटल आईडी यूनिक हर गांव की बनेगी, आपके गांव की भी बनेगी, और उसको चेक करना कि हाँ भाई आपका गांव सुजलाम जो है वो उसके तहत हर घर में नल का कनेक्शन हो गया है या नहीं हो गया है। और नल से यानी कि जो स्रोत है उससे नल तक की जो आपूर्ति है उसके लगातार डिजिटली मानचित्र के भाई उस गांव में पानी का स्रोत तो ये है और उस व्यक्ति के घर तक नल के थ्रू पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसको रियल टाइम ट्रैक किया जा सकेगा। इसमें राज्य सरकारें पंचायत समितियों के साथ मिलकर हर घर में नल के माध्यम से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, उसके लिए एक सर्टिफिकेट, सेल्फ जनरेटेड सर्टिफिकेट इसके ऊपर काम करेंगी और उसी को लेकर काम है। इसके अलावा जो भी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं उन सबको मिला के साल में एक बार कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कि समुदाय के सहयोग के द्वारा जो जलीय निकाय है, तालाब झील, उसकी साफ सफाई हो, बरसात के पानी का संग्रहण हो, उन जो पाइपलाइन बिछाई है उनकी मेंटेनेंस हो, उन सब के लिए जल उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो है वो अपना जल जीवन मिशन 2.0, उसमें पहले मिशन में जो हो गया उसी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इसको समय सीमा को आगे दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें जहां तक पैसे की बात है तो कुल प्रीवे जो है वो पहले की तुलना में अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 8.6 लाख करोड़ रुपए। इसमें केंद्र की सहायता, राज्यों का और केंद्र का दोनों का योगदान है। केंद्र की सहायता जो है वो अब कर दी गई है 3.59 लाख करोड़ रुपए, जो पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, उसमें 1.5 यानी कि 2 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा थी, उसमें 1.51 लाख करोड़ रुपए और सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अब ये डाटा याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, है ना। तो कुल मिला के सभी 2028 तक जो बच गए थे 15 पॉइंट कुछ करोड़ थे, उन सभी घरों तक नल का कनेक्शन भी पहुंचाना है और पानी की गुणवत्ता को साफ सुथरा भी बनाए रखना है। उसको लेकर के ये खबर अभी आई थी, उसको रिलेटेड एक सवाल अपने एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जल जीवन मिशन जो है वो 2.0 के तहत क्या किया जाएगा, इसकी सीमा कब तक बढ़ाएगी, या सुजलाम भारत क्या चीज है, उससे रिलेटेड एक आध सवाल बन सकता है। उसके बाद में दूसरी खबर है कि प्रधानमंत्री जी के नाम से लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी या सीएचसी के बाहर जो दवा की दुकानें होती है, सरकारी दवा की दुकानें, जहां पर बाजार की तुलना में सस्ती दवाएं मिलती हैं, उनको लेकर के एक खबर है। और वो खबर क्या है, भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री, केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, 7 मार्च को 8वां जन औषधि दिवस जो है वो बनाया गया और इसकी थीम क्या थी, जन औषधि, सस्ती भी, भरोसेमंद भी और सेहत की बात बचत के साथ, ये बनाएगी। तो ये स्कीम जो लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध करवानी है, ये स्कीम कब से चली, इस स्कीम का फायदा क्या, और इस स्कीम के तहत जो दवाएं मिलती हैं उन दवाओं का एक विशेष नाम होता है जिनको बोलते हैं जेनेरिक औषधि या जेनेरिक ड्रग्स। वो क्या दवाएं होती है, सामान्य दवाओं से वो कैसे भिन्न होती है, प्रभावशाली होती है, कम प्रभावशाली होती है, उसके बारे में अपन बात करें। तो 2008 में भारत का रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, उसने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया था जन औषधि योजना। क्या नाम रखा गया था, जन औषधि योजना। 2016 में, 2008 में स्टार्ट हुई थी, 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और नाम क्या कर दिया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, है ना, सॉरी परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ओरिजिनल नाम क्या था, जन औषधि योजना। कब स्टार्ट हुई थी, 2016 में, नाम बदल के क्या कर दिया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। इसको क्रियान्वयन कौन करता है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, और इसके अंडर में एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट। फार्मास्यूटिकल किससे संबंधित बात होती है, दवाओं से संबंधित, है ना। इसका उद्देश्य है
कि जो है वो सस्ती दवा की दुकानें, जिनका क्या नाम होता है, जन औषधि स्टोर, उसके माध्यम से जो आम लोग हैं उनको सस्ती और क्वालिटी वाली जेनरिक ड्रग्स उपलब्ध करवाना है। अब ये जो जेनरिक ड्रग्स क्या होती है, कोई भी दवा होती है उसमें होता है केमिकल फॉर्मूला। क्या होता है? ये केमिकल फॉर्मूला किसी व्यक्ति या संस्था ने बनाया है, ऐसे अपने आप तो बन नहीं गया। और इस व्यक्ति या संस्था ने ये जो केमिकल फॉर्मूला बनाया है, उस केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए उनको रिसर्च करनी पड़ी है। रिसर्च करने के बाद उनकी क्लिनिकल ट्रायल करनी पड़ी है, और क्लिनिकल ट्रायल के बाद में इसका अप्रूवल मिला है कि इसको दवा के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो किसी भी नई दवा की जब खोज की जाती है तो उसके केमिकल फॉर्मूला बनाने से लेकर फाइनल अप्रूवल बनने तक अरबों रुपए का खर्चा आता है। बहुत महंगा काम है रिसर्च और डेवलपमेंट, और टाइम भी बहुत लगता है। अब जिस भी कंपनी ने इस दवा का पेटेंट अपने नाम करवा लिया, वो कंपनी क्या कहेगी, इस दवा को बाजार में सिर्फ मैं बेचूंगा। क्यों बेचूंगा? क्योंकि इस दवा का खोज, इसका क्लिनिकल ट्रायल, इसका खर्चा हमने किया है, और इसलिए हमारे इतने बड़े खर्चे की रक्षा होनी चाहिए। अगर हमने इतनी सारी मेहनत की और इस दवा को हर कोई मना के बेच रहा है, तो फिर हमारा खर्चा कहां से निकलेगा, हमें क्या मिलेगा? तो फिर इस तरीके से कोई भी नई दवा की खोज होती है तो उसका करवा दिया जाता है क्या, पेटेंट। और इस पेटेंट के तहत कोई दूसरा व्यक्ति उस दवा का निर्माण करके बाजार में नहीं बेच सकता। तो ऐसी दवाएं पेटेंटेड या ब्रांडेड दवाएं कहलाती है, ब्रांडेड ड्रग्स कहलाती है। जो ब्रांडेड ड्रग्स होती है उसमें दवा का जो मूल्य होता है, उसके अलावा इसने जो खर्चा लगाया था वो अपना खर्चा निकालेगा कि नहीं निकालेगा, इसके खर्चे की भी बात होती है। तो वो दवा जिसका पेटेंट अभी काम कर रहा है, उस दवा को अगर हम बाजार में खरीदने जाएंगे तो वो दवा क्या होती है, महंगी दवा होती है। वो दवा क्या होती है, महंगी दवा होती है। लेकिन इसने इस दवा का जो पेटेंट करवा लिया कंपनी ने, क्या अब हमेशा के लिए यही इसको बेचेगी? नहीं। WTO और विभिन्न जो है वो कहते हैं लगभग 20 वर्षों के लिए आपको ये सुरक्षा दी जाती है कि आप इसको बनाओ और बेचो। 20 साल बाद इस केमिकल फॉर्मूले को कोई भी दवा कंपनी बना सकती है, बेच सकती है, और उसको आपको कोई रॉयल्टी वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दवाओं को कहते हैं ऑफ पेटेंट दवा, जिनका पेटेंट की सीमा क्या हो गई है, ऑफ हो गई है। आ गई बात समझ? अब ये जो ऑफ पेटेंट वाली दवाएं हैं, इनको कोई भी बना सकता है, और इनको बनाने में खर्चा भी बहुत कम आता है। ऐसी दवाओं को क्या कहते हैं, जेनेरिक ड्रग्स भी कहते हैं। और भारत जेनेरिक ड्रग्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो अमेरिका, अफ्रीका, विभिन्न देशों में भेजते हैं। और ये जेनेरिक दवाओं के औषधि स्टोर की शुरुआत अपने राजस्थान में ही हुई है। चित्तौड़गढ़ से एक कलेक्टर साहब थे जो डॉक्टर भी थे, और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगर मुझे ठीक से नाम याद आ रहा है तो डॉक्टर समित शर्मा है ना, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी जेनेरिक ड्रग्स की। उसके बाद से पूरे देश में इस मॉडल को लागू किया गया। तो ब्रांडेड दवा और जेनेरिक दवाओं में क्या अंतर है? क्या उनके केमिकल फॉर्मूले में अंतर होता है? नहीं। किस बात का अंतर है? ब्रांडेड वाली का पेटेंट है और वो ऑफ पेटेंट हो गई है, बस इतना ही अंतर होता है। बाकी उनकी प्रभावशालीता पे कोई अंतर होता है? नहीं होता है। लेकिन ये भ्रांति होती है। जब गांव में हम जाते हैं, कोई भी बुढ़ा जो है वो, या कोई भी व्यक्ति सरकारी दवा से जो दवाएं लेके आता है, कि ये काम ही नहीं करती है, ये दवाएं काम ही नहीं करती है, मैं तो प्राइवेट दवा कम जो है वो दुकान से जाऊंगा और महंगी वाली दवा लूंगा तब मेरे को आराम आएगा। ये एक भ्रांति होती है कि नहीं होती? जबकि जेनेरिक ड्रग्स भी उतनी ही प्रभावशाली होती है जितनी ब्रांडेड दवाएं होती हैं, है ना। कहते थे यू ही चूना घिस के इकट्ठा कर रखा है, ये दवा तो किसी काम की नहीं है, सरकारी है, इसमें तो क्या हो रखा है, भ्रष्टाचार हो रखा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब ये जो जेनेरिक ड्रग्स जो है वो उनके ऊपर सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाएं मिलती हैं, और उसी को 2016 में चूंकि इसका नाम बदल दिया, और 2026 में इसका कौन सा जो है वो दिवस मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना परियोजना का 8वां जो है वो वार्षिक दिवस का आयोजन किया गया है। 18,000 से ज्यादा जन औषधि ऐसे सेंटर खुले हुए हैं जहां पर ये जेनेरिक ड्रग्स मिलती हैं, और जो ब्रांडेड दवाएं हैं उनसे कितनी सस्ती, 50 से 80%। इसमें अगर दवाओं की बात की जाए तो 2110 दवाएं, 315 जो सर्जरी करने में काम में आने वाले आइटम या फिर ऑपरेशन के बाद जो चाहिए होते हैं वो आइटम, और 29 अलग अलग जो है वो मेडिकल श्रेणी के उपकरण यहां पर उपलब्ध होते हैं। मार्च 2027 तक लक्ष्य है कि 18,000 से इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाए, 25,000 औषधि के अंदर खोल दिए जाए। आई बात समझ? तो इसमें समझने लायक बात क्या है कि गुणवत्तापूर्ण सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना चल रही है। तो नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना।
उसके तहत कितने सेंटर खोले गए? 18। कितना जो आगे टारगेट है 27 तक? 25,000। जेनरिक ड्रग्स क्या होती हैं? वो दवाएं जिनका पेटेंट ऑफ हो जाता है, वो दवाएं जेनरिक ड्रग्स कहलाती हैं। ये कितनी सस्ती होती है? 50 से 80% जो है वो ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ती होती है। अब मुझे यह बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको सोल्व करें। कौन सा आंसर सही होगा? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको सोल्व करें। कल हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।